गरुड़ पुराण हिंदू धर्म के 18 प्रमुख पुराणों में से एक है और इसे भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ के नाम पर रखा गया है। इस पुराण में मुख्यतः धर्म, नीति, आचार, मृत्यु के बाद की यात्रा, पितृलोक और पुनर्जन्म से संबंधित विषयों पर जानकारी दी गई है। इसे दो मुख्य भागों में विभाजित किया गया है, पूर्व खंड और उत्तर खंड। मृत्यु लोक पर जन्म लेने वाला कोई भी प्राणी अमर नहीं है। सभी को एक ना एक दिन मरना ही होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मरने के बाद आत्मा का क्या होता है? ऐसा क्यों कहा जाता है कि मृत्यु के 24 घंटे के बाद आत्मा अपने घर वापस आती है? अगर आत्मा लौट कर आती है तो वह कितने दिनों तक अपने घर में रहती है? अगर आप ये नहीं जानते तो आपके इन सभी सवालों का जवाब गरुड़ पुराण में विस्तार से बताया गया। हमारे इस चैनल अद्भुत ज्ञान सागर में मित्रों, गरुड़ पुराण की इस ज्ञानवर्धक प्रस्तुति में आप हो खो जाएं, उससे पहले हम आपको बता दें कि इस प्रस्तुति को आधा अधूरा देखने की गलती बिल्कुल भी नहीं करें, क्योंकि यह गरुड़ पुराण की रहस्यमय प्रस्तुति है। इसे सुनने के बाद आपके जीवन से जुड़ी मृत्यु का डर, समस्त क्रोध, मोह खत्म होगा। मित्रों, गरुड़ पुराण में श्री कृष्ण ने बताए हैं कि किसी भी व्यक्ति को गरुड़ पुराण की बातों को आधा अधूरा नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान हमेशा विष के समान होता है। इसीलिए मित्रों, आपसे यह अनुरोध है कि आप इस प्रस्तुति को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिए। साथ ही इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ मित्रों, कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे कृष्णा या हर हर महादेव जरूर लिखकर आप अपना आभार व्यक्त जरूर कीजिए। इससे आपकी जीवन से जुड़ी समस्त दुखों का अंत होगा, जीवन खुशहाल रहेगा। मित्रों, जानते हैं यह गरुड़ पुराण में बताया गया है कि गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो यमराज के दूत उसकी आत्मा को अपने साथ यमलोक ले जाते हैं, जहां उसके पुण्य और पाप कर्म का लेखा जोखा किया जाता है। 24 घंटे के अंदर यमदूत उस प्राणी की आत्मा को वापस उसके घर छोड़ जाते हैं। यमदूत के द्वारा वापस छोड़ जाने के बाद मृतक की आत्मा अपने परिजनों के बीच ही भटकती रहती है और अपने परिजनों को पुकारती रहती है, लेकिन उसकी आवाज को कोई नहीं सुनता। यह देख मृतक की आत्मा बेचैन हो जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है, तब भी उसकी आवाज को कोई नहीं सुनता। मृतक की आत्मा अपने शरीर में प्रवेश करने की कोशिश करती है, लेकिन यमदूत के पास में बंधे होने के कारण वह मृत शरीर में प्रवेश नहीं कर पाती है। इसके अलावा गरुड़ पुराण में बताया गया है कि किसी की मृत्यु हो जाने पर जब उसके परिजन रोते बिलखते हैं तो यह देख मृत आत्मा दुखी हो जाती है और वह भी रोने लगती है, लेकिन वह कुछ कर नहीं पाती और लाचार होकर अपने जीवन काल में किए गए कर्मों को याद करके दुखी हो जाते हैं। गरुड़ पुराण की माने तो जब यमदूत मृतक की आत्मा को उसके परिजनों के बीच छोड़ जाते हैं तो उसके बाद उस आत्मा में इतना बल नहीं रहता कि भाई यमलोक की यात्रा तय कर सके। गरुड़ पुराण के अनुसार किसी भी मनुष्य की मृत्यु के बाद जो 10 दिनों तक पिंड दान किया जाता है, उससे मृतात्मा के विभिन्न अंगों की रचना होती है और फिर 11वें और 12वें दिन जो पिंडदान किया जाता है, उससे मृतक की आत्मा रूपी शरीर का मांस और त्वचा का निर्माण होता है। और जब 13 दिन 13वीं की जाती है, तब मृतक के नाम से जो पिंड दान किया जाता है, उससे ही वो यमलोक तक की यात्रा तय करती है। अर्थात मृत्यु के पश्चात 13 दिनों तक जो मृत आत्मा के नाम से पिंडदान किया जाता है, उसी से आत्मा को मृत्यु लोक से यमलोक तक जाने का बल मिलता है। गरुड़ पुराण में ये भी बताया गया है कि जब किसी मनुष्य की मृत्यु हो जाती है तो उसकी आत्मा 13 दिनों तक अपने परिजनों के बीच भटकती रहती है
और इसके बाद मृतक की आत्मा मृत्यु लोक से यमलोक के सफर पर निकल पड़ती है, जिसे पूरा करने में उसे 1 साल यानी 12 महीने का वक्त लगता है। मान्यता के अनुसार 13 दिनों तक किया गया पिंडदान इस 1 वर्ष मृतक की आत्मा के लिए भोजन के समान होता है। जिन मृतकों का पिंडदान नहीं किया जाता उनके बारे में भी गरुड़ पुराण में बताया गया है। जिस मृतक आत्मा के नाम से पिंडदान नहीं किया जाता है उसे 13वीं के दिन यमदूत जबरदस्ती घसीटते हुए यमलोक लेकर जाते हैं, जिससे मृतात्मा को यात्रा के दौरान काफी कष्ट उठाना पड़ता है। इसलिए हिंदू धर्म में हर मृतकात्मा के निमित्त 13 दिनों तक पिंडदान किया जाना आवश्यक बताया गया है। इन सब के अलावा गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि 13वीं के दिन मृतक के निमित्त परिजनों के द्वारा किया जाने वाला भोज कर्ज लेकर किया जाए तो मृत आत्मा को शांति नहीं मिलती। मृत आत्मा को इन बातों का बड़ा ही कष्ट होता है और मन ही मन सोचता है कि काश में अकेले ही ये कष्ट भोगता। जो मृतक के परिजन को कर्ज लेकर भोज करने को मजबूर करता है, ऐसे इंसान को यमराज कभी भी क्षमा नहीं करते और उसकी मृत्यु के बाद उसे कई तरह की यातनाएं देते हैं और फिर उसे वापस मृत्यु लोक में भेज देते हैं। ऐसा भी बताया गया है कि जो मनुष्य जीवित रहते पुण्य कर्म करता है उसे यमदूत मृत्यु के 13 दिनों बाद अपने साथ यमलोक ले जाते हैं और ऐसी आत्मा को मृत से यमलोक तक जाने वाले मार्ग में किसी भी तरह का कष्ट नहीं झेलना पड़ता। वहीं जो मनुष्य अपने जीवन काल में बुरे कर्म करता है उसे यमदूत पूरे रास्ते कई तरह की यातनाएं देते हैं, जिससे वह थर थर कांपने लगता है और यमदूतों से बार बार क्षमा मांगता है, लेकिन यमदूत उसे क्षमा नहीं करते। इसके बाद जब पुण्य आत्मा यमलोक पहुंचती है तो यमराज उसे स्वर्गलोक भेज देते हैं, जबकि पापी आत्मा को उसके द्वारा किए गए बुरे कर्मों की सजा भुगतने के लिए नरक भेजते हैं और सजा पूर्ण होने के बाद वापस ऐसी आत्मा को निम्न योनि में वापस मृत्यु लोक भेज देते हैं। मृत्यु के 24 घंटे बाद आत्मा के घर लौटने की बात रहस्य, अनुभव और परंपरा का संगम है। चाहे हम इसे विज्ञान की दृष्टि से देखें या आध्यात्मिक नजरिए से, यह विश्वास हमें जीवन और मृत्यु के गहरे संबंधों को समझने का अवसर देता है। आपका इस विषय पर क्या मत है? क्या आपने या आपके परिवार ने कभी ऐसा अनुभव किया है? हमें कमेंट में जरूर बताएं आपको यह प्रस्तुति कैसी लगी। क्या आप गरुड़ पुराण की अन्य रहस्यमय कहानी जानना चाहते हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घंटी दबाएं ताकि आपको ऐसी रहस्यमय कहानी मिलती रहे।